हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो द मोस्ट अवेटेड वीडियो फाइनली आपके सामने आ चुकी है। आज इस वीडियो के थ्रू शिफ्ट एंट्री से ले करके एग्ज़ाम टाइम, एग्ज़ाम हॉल में क्या एक्सपीरियंस रहा, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले एक लाइन आपके सामने बोलना चाहता हूँ। देखिए, मैंने प्री भी लिखा और मेंस भी लिखा, लेकिन इस बार जब एग्ज़ाम में बैठा तो वाकई क्वेश्चन लेवल और चीज़ों को देखकर बिल्कुल दिमाग हिल गया। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, हमारा एग्ज़ाम 18 सितंबर यानी कल के दिन सेकेंड शिफ्ट में था। हमारा सेंटर था लखनऊ GCRG इंटरनेशनल कॉलेज। गया था हमारे होम टाउन से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर था। और वाकई सेंटर इतने रिमोट एरिया में दिया जा रहा है ना, आपके जो फेयर एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। मतलब पहले अगर आपका 400-500 में हो जाता तो वही जस्ट आपका इस बार 700 से 800 रुपये लग जा रहा है, क्योंकि अंदर काफ़ी सेंटर पड़ जा रहा है और वहाँ ले जाने का चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है। तो जिनका री एग्ज़ाम है उनके लिए समझ लीजिए रियल सिंपैथी मेरी तरफ से है कि भाई वाकई आप लोग रियल वॉरियर हैं जो री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मैं बात करता हूं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, ओवरऑल क्या चीज़ें रही, और अगर आगे के शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो समझ कर चलिए इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली। सारी चीज़ें एक एक करके जेन्युइनली आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बात करूं स्टाफ की, तो स्टाफ बहुत अच्छा था, कोऑपरेटिव था, हर चीज़ में एकदम फ्लेक्सिबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, पेपर स्टार्ट टाइम पर ही हुआ था, और जब मैं एग्जामिनेशनल हॉल में इंटर हुआ तो वहाँ पर भी बायोमेट्रिक हुई और ईजिली मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तो जिनका भी GCRG में रहा होगा तो मैं बता दूं उनके लिए मेरा लैब 2 में एग्जामिनेशन था, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करता हूँ भाई, जितनी देर एग्ज़ाम चला था उतनी देर के बीच में पूरे मतलब इंटायर एग्ज़ाम टाइम में 3 बार मेरे हॉल की लाइट ऑफ हुई थी। देखिए, ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ आपको एक एक चीज़ करके जेन्युइनली बताऊँ। 3 बार हॉल की लाइट ऑफ हुई थी और एग्ज़ाम शुरू होने के बाद शायद किसी भी सिस्टम पे प्रॉब्लम नहीं आई थी, बट मेरे लैब में मेरे बगल जो लड़का बैठा था उसका सिस्टम ही पूरा का पूरा स्क्रीन ऑफ हो गई थी। मुश्किल से 15-20 मिनट हुआ रहा होगा एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, तो उस बेचारे के लिए बहुत ज़्यादा जो है क्या बताऊँ। फिर उसने जो है एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वहाँ टीम से रिक्वेस्ट की कम से कम आप मुझे लिख कर दे दीजिए कि क्या मेरे पास एक प्रूफ रहे ताकि मेरी स्क्रीन ऑफ हुई है, कुछ आगे चांसेस बन सकें। तो जब तक मैं था वहाँ तब तक तो उन लोगों ने नहीं लिख कर दिया। ये कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं हुई, आपको 5 मिनट के अंदर नया सिस्टम प्रोवाइड करा दिया गया, तो यहाँ पर कोई कुछ लिख कर नहीं दे सकता। ये सारी चीज़ें हुई। अब बात करता हूँ सर्वर प्रॉब्लम। सर्वर प्रॉब्लम यार बता रहा हूँ, मेरे साथ तो ऐसी कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने अपना मॉक टेस्ट माउस पर नहीं दिया है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली। माउस की हालत वही है भाई, माउस में कोई चेंजेस नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ वहाँ कीबोर्ड भी जो रखा था ना, अगर मेंस एग्ज़ाम जिसका वहाँ पर हुआ मेरी सीट पर स्पेशली, तो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाला है वो। इसके बाद जब रफ सीट आई और पेन क्वालिटी, देखिए रफ सीट A4 सीट आपने देखा है, उससे हल्की सीट आपको दी जाएगी। पहले TCS के टाइम पर क्या था, आपको रफ सीट काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रोवाइड की जाती थी, उसमें आपका हो जाता था, आपको दोबारा से नहीं लेना पड़ता था। बट यहाँ A4 साइज़ का एक पेपर एकदम हल्का से, उस पर SSC का लोगो बना रहेगा और उस पर आपको अलग से नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब नहीं लिखना रहेगा। वहाँ पर कॉलम बना रहेगा, नेम, रोल नंबर, शिफ्ट, एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब इसके बाद बात करते हैं मेरा क्या सीक्वेंस था पेपर को अटेम्प्ट करने को, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही कि इस बार मैं पेपर को कैसे अटेम्प्ट करूं। और मैं बताना चाहता हूं, आप जैसे भी अटेम्प्ट करते हो पेपर को, इस बार आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी भाई। जब तक स्ट्रेटजी नहीं चेंज करोगे ना, मैं बता रहा हूं, स्टार्टिंग में मैंने बोला इस बार का पेपर लेवल देखकर मेरा दिमाग घूम गया। इस वजह से मैंने रिव्यू पहले से देख रखे थे, पहले से सारी चीज़ें पता थी, इस वजह से मैंने सारी चीज़ें को समझकर अपना जो स्टाइल था पहले पेपर को अटेम्प्ट करने का, उसको मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया था। पहले मैं अटेम्प्ट क्या करता था, GK GS, इंग्लिश, रीजनिंग, देन मैथमेटिक्स। लेकिन इस बार जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में गया, पेपर स्टार्ट हुआ, सबसे पहला पेपर मैंने सबसे पहला सब्जेक्ट अटेम्प्ट किया, वो है रीजनिंग। भाई रीजनिंग डुएबल थी, अगर आप अच्छे से रीजनिंग पढ़ें, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो 24 आउट ऑफ 25 आप 1 गो में कर सकते हैं, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना।
तो मैंने सबसे पहले रीजनिंग अटैम्प्ट की, उसके बाद मैंने मैथ्स अटैम्प्ट की, फिर उसके बाद जीके जीएस एंड देन इंग्लिश लास्ट में अटैम्प्ट की। ये क्यों किया मैंने आपको अभी लास्ट में बताता हूँ, क्योंकि जब मेरा पेपर हो गया तो मुझे समझ में आया कि हाँ मैंने ये चीज़ सही किया या नहीं। अब इसके बाद बात करता हूँ मैंने कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और किस किस तरीके से क्वेश्चन और क्या लेवल था पेपर का। सबसे पहली चीज़ रीजनिंग मैंने 24 आउट ऑफ 25 अटैम्प्ट किया है। इसके बाद मैथमेटिक्स शायद मैं 15 से 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हूँ, और जीके जीएस में और पता नहीं कैसे मुझसे 17 से 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए, और मुझे लगता है उसमें कुछ गलत भी होंगे। इसके बाद इंग्लिश, भाई इंग्लिश में 25 आउट 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हूँ। मे बी इसमें भी पैसेज में कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। अब इसके बाद बात करता हूँ ओवरऑल क्वेश्चन यहाँ पर 81 से 82 अटैम्प्ट किए हैं। अब पेपर लेवल की बात करते हैं। देखिए जीके जीएस में आप कहीं से भी पढ़े हों, कितनी भी क्लासेस कर लिए हों, वहाँ पहुँचेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ 25 क्वेश्चन में ना 50 क्वेश्चन बना दे रहा है। 25 में 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा। आपसे पहली चीज़ स्टेटमेंट एंड एजर्शंस का क्वेश्चन बन रहा जीके जीएस में ही। उसके बाद आपका मैच दी फॉलोइंग से भी क्वेश्चन बन रहा। सोचिए 4 ऑप्शन इसके आ रहे हैं तो 25 में कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं। इसके बाद मैं अगर बात करूं कि और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भाई जीके जीएस में करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में 2025 का भी करंट अफेयर यहाँ पर जो है पूछा गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ करंट अफेयर, लेकिन बिल्कुल मत पढ़िएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर जीके जीएस में आप ज़्यादा सोचने लगें और ज़्यादा किसी चीज़ पर थिंकिंग करने लगे, समझ लिए आपका पेपर ख़राब होना है। तो मैंने पहले रीजनिंग अटैम्प्ट की, फिर मैथमेटिक्स, फिर जीके जीएस। अब जीके जीएस की बात करता हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट की, कि इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या लेवल था और कैसा था। देखिए आप कितना भी पढ़ कर गए हों, आप जिद में मत आइएगा, ईगो में मत लीजिएगा। पैसेज आपको कितना भी सिंपल लगे, स्टार्टिंग की 3 लाइन पढ़ने में, भाई उसको छोड़ दीजिएगा। पहले सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, साइनो, एंटो, फिलर्स, नरेशन, वाइस, ये सारे चीज़ अटैम्प्ट करिए जो जो आपसे पूछा जा रहा है। भाई पैसे के चक्कर में पढ़ेंगे ना, आप अपना पेपर ख़राब करके आएंगे, और आते हुए क्वेश्चन आपको टाइम नहीं मिलेगा कि मैं ये तो क्वेश्चन आ रहा, लाओ इसको अटैम्प्ट कर लूँ, वहाँ टाइम नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद मैं बात करूँ सिनोनिम्स एंटोनिम्स। अगर आप पूरी ब्लैक बुक, इनकरेक्ट स्पेलिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, पूरी ब्लैक बुक रट कर चले गए, 10 बार भी आपने रट लिया फिर भी कोई मतलब नहीं है। 2 सिनोनिम एंटोनिम्स तो ऐसे आएंगे तो आप तो ईजिली कर लेंगे, बट उसमें 1-2 सिनोनिम एंटोनिम्स ऐसे रहेंगे भाई उसको आपने अभी देखा ही नहीं होगा। अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं आता ना तो भाई नहीं कर सकते हैं आप। इसके बाद करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग, अभी तक जितने भी एग्जाम दिए इतने हार्ड इनकरेक्ट स्पेलिंग नहीं देखा गया भाई। लंबे लंबे स्पेलिंग पूछा जा रहा है, आई ई में कंफ्यूज किया जा रहा है, ई ए में कंफ्यूज किया जा रहा, ओ और यू को इस एक दूसरे में बदल कर कंफ्यूज किया जा रहा है, ऐसी स्पेलिंग पूछी जा रही है ओवरऑल। और आपको पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड किया हूँ। लगभग 10,000 क्विजेस प्रैक्टिस के लिए भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यार प्रोवाइड किया हूँ। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया, लगभग 12,000 प्लस मेंबर जुड़ चुके हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। पर्सनली मेरे पास मैसेज आता है, और मैंने वहाँ एस्पिरेंट से मिलकर बात भी की थी एग्ज़ाम टाइम के निकलने के बाद। भाई वो जो है ना, उसमें से 2-3 लोग ऐसे थे जो पैसेज के पीछे पड़ गए थे, सारा पेपर उनका ख़राब हो गया ओवरऑल। ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जा रहा है आपसे, और आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से पढ़कर जाइएगा। मैं जो टॉपिक सजेस्ट कर रहा हूँ इनको अच्छे से फिर से देख लीजिएगा। होमोनिम्स, भाई ज़्यादा होमोनिम्स पर टाइम मत ख़राब करिए, ऊपर वाले के भरोसा करिए, वहाँ जो आएगा आपको जो समझ में आएगा वही टिक कर दिएगा, अदरवाइज़ आप उसको लीव करके आगे बढ़ सकते हैं। भाई होमोनिम्स कोई बता नहीं सकता कहाँ से आएगा, बहुत उसका एरिया ब्रॉड है, ठीक है ना। इसके बाद यार एक छोटी सी मुझे प्रॉब्लम थी, डिस्टर्बेंस मुझे बहुत हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि जो बगल में बंदा बैठा था ना, वो स्क्रीन पर देखकर वो साउंड में पढ़ रहा था। तो मैंने वहाँ इन्विजिलेटर को भी बुलाया कि मैम मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कहीं से मरमरिंग की आवाज़ आ रही है, जैसे भुनभुनाने की आवाज़, बिल्कुल भाई एकदम इको कर रहा था। तो मैंने 2 बार जबकि कंप्लेन की तो तब जाकर ये चीज़ रुका। भाई डिस्ट्रैक्शन हो रहा है यार। इसके बाद PQRS ईजी थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। 2 PQRS आए थे, मैंने आराम से किया। और इसके बाद मैं बात करूँ क्या चीज़ पूछा गया था, नरेशन, वॉइस, ये सब आपको पढ़कर जाना है। अब मैं नहीं बताऊंगा स्पेशली क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, आप जानते ही हैं SSC गाइडलाइंस। तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं करनी, जिनके लिए आपको जो बता रहा हूँ बस उतना करके जाइए। और इसमें बहुत सारी हिंट्स है, आप इसको ऑलरेडी समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बात करूँ मैथमेटिक्स की, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो भाई
क्वेश्चन आता हुआ छूट जाएगा, पूरा टाइम उसी पर लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ अगर कहीं भी आपने टाइम लगाया भाई आपका पेपर छूटना है, टाइम बिल्कुल नहीं लगाना। वन गो में आ रहा ठीक है, नहीं उसको लीव करके आगे बढ़िए। अगर दोबारा और 3 बार से आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया भाई आंसर आता कि वो आप नहीं टिक कर पाएंगे, मैं ये बता रहा हूँ आपसे। रीजनिंग बहुत ईजियर साइड थी भाई, एकदम आराम से हो गया, ब्लड रिलेशन हो या फिर और कुछ हो, सारी चीज़ें आराम से पूछ ली गई। और रीजनिंग में मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चन डाल दे रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसको कर सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं जीके जीएस में क्या चीज़ ऐसी थी जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की, और क्या सजेशन है आपके लिए। भाई जीके जीएस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मत करिए। जो 4-4 5-5 साल के रिपीटर्स हैं उनसे मेरी बात हुई ना, उनके भी इस बार पल्ले नहीं पड़ा। और जो बहुत ज़्यादा पढ़ कर गए हैं उनसे भी 10 से 12 क्वेश्चन, यार ये बहुत कह दे रहा हूँ मैं, 10 से 12 क्वेश्चन मोर देन इनफ है अगर इस बार के पेपर में आप करके चले आ रहे हैं। भाई जब आप देखेंगे ना आपका सिर घूम जाएगा, क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये हाल है इस बार की एग्जामिनेशन में। आई होप आप समझते होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसके बाद इंग्लिश में मैं फिर से कह रहा हूँ, चाहे नीतू सिंह मैम की बुक हो या फिर ब्लैक बुक हो, जितना भी रट चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ आपको सारी नई चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिलेंगी। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा एग्जामिनेशन हॉल का, तो भाई वही शादी वाली चेयर लगी थी, गद्दी भी उस पर लगी थी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। और जिस डेस्क पर पीसी रखा हुआ था, जिस डेस्क पर कंप्यूटर रखा हुआ था, वो डेस्क भी बिल्कुल लूज थी। अगर मैं सही से उस पर हाथ रख कर बैठ जाता ना तो पूरा एकदम धाराशायी हो जाता। तो ये रहा ओवरऑल रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा, एकदम जेन्युइनली मैंने बताया। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या ऐसा कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन करिए। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मैं रेडी हूँ, हर चीज़ का रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।